भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको आज की वीडियो में टोटल मिला के 111 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं क्वेश्चन का ट्रेंड है हर एग्जाम में बार बनाने का। तो अगर आप ये पूरा वीडियो फ्रेंड्स देख लेते हो एग्जाम से पहले, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो अनुच्छेद होता है इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स होता क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में जो 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भागों में जो अनुच्छेद हैं कौन से भाग में है ये आपको बताऊंगा टेबल के माध्यम से, ठीक है। और इसके बाद ना टोटल मिला के 111 एमसीक्यू रहने वाले हैं। पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। भारतीय संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद है। संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई है। हालांकि यह अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। यह अनुच्छेद 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थीं। अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल मिला के 12 अनुसूचियां हो गई हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा संविधान है ना इसमें मूल रूप से टोटल मिला के 395 अनुच्छेद है। लेकिन आप ये देखते हो कोई अनुच्छेद लिखा हुआ है 4, ठीक है, कोई 4 क लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ना इनकी संख्या ना बढ़ गई है। संख्या कितनी हो गई है? 448 से भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे यही बताया कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन संशोधनों के बाद इनकी संख्या बढ़कर 448 हो गई है। और इसी के साथ आपको बताऊं कि जो हमारा संविधान है इसमें कुल मिला के 22 भाग हैं, ठीक है, मूल रूप से। और प्रेजेंट में भी 22 ही भाग हैं। लेकिन आप देखते हो ना कि कहीं कहीं पे ना, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भाग 4 लिखा है, 4A लिखा हुआ है, तो क्रम के हिसाब से ना ये 25 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन टोटल मिला के जो भाग हैं वो 22 ही हैं। अब हम ना जो भारतीय संविधान के 22 भाग बोल लो या 25 भाग बोल लो, भाग तो मूल रूप से 22 ही हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 में ना संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद कौन सा है? 1 से लेके 4 तक है। आपसे एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ संघ और उसका क्षेत्र भारतीय संविधान के किस भाग में है? आप बोलोगे भाग 1 में है। यह आपसे पूछ लेंगे बताओ कि अनुच्छेद 1 से लेके 4 जो है ये किस भाग में है? भाग 1 में है। इसी प्रकार जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता जो है ये भाग 2 में बताया गया है, ठीक है। और भाग 2 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो 5 से 11 आते हैं। तो ये एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है ना ये किस भाग में है? आप बोलोगे भाग 2 में। या पूछ लेंगे बताओ नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है? तो आप बोलोगे अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार बताए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। और भाग 3 में जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 12 से 35। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 काफी इंपॉर्टेंट है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP जिसे कि शॉर्ट में हम बोलते हैं, और फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 आता है। इसके बाद आता है भाग 4A, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भाग 4 जो है ना, इसके बाद भाग 4A आ रहा है। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 हुआ था ना उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भाग 4A में मूल कर्तव्य बताए गए हैं और अनुच्छेद 51A जो है ये भाग 4A में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं भाग 5 की। संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद है 52 से 151 तक। भाग 6 की बात कर लेते हैं। राज्यों के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 152 से 237 तक है इसमें। और भाग 7 की बात करते हैं, इसे तो निरस्त कर दिया गया, ठीक है, इसको फिर हम रहने देते हैं।
भाग 8 की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। इसमें जो अनुच्छेद है 239 से 242 है। भाग 9 की बात करते हैं, पंचायतों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ है इसके बीच में। भाग 9 ए की बात करते हैं, नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया। अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी। भाग 9 बी है, सहकारी समितियां। इसमें अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी के बारे में बताया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बताओ भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया? आप बोलोगे भाग 9 बी, या पूछेंगे किस अनुच्छेद इसका संबंध है? अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में। उसके बाद है भाग 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, और इसमें अनुच्छेद 244 से 244 ए है। भाग 11 की बात करते हैं, संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स भाग 12 आता है। ठीक है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति और अनुबंध और मुकदमों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद संबंधित है 264 से 300 ए तक। भाग 13 की बात कर लेते हैं, भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 301 से 307 इसके बीच में आता है। भाग 14 की बात कर लेते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ठीक है, भाग 14 में बताया गया है, और अनुच्छेद कौन सा है? 308 से 323। भाग 14 ए के बारे में बात कर लेते हैं, न्यायाधिकरण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 323 ए और 323 बी जो है ये भाग 14 ए में आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाग 15, जिसमें कि चुनाव के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद संबंधित है 324 से 329। नेक्स्ट है भाग 16, इसमें कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें जो अनुच्छेद संबंधित है 330 से 342 है। उसके बाद है हमारा भाग 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। संबंधित अनुच्छेद है 343 से 351। नेक्स्ट है भाग 18, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपातकालीन प्रावधान बताए गए हैं। संबंधित अनुच्छेद है 352 से 360। भाग 19 विविध है, मिसलेनियस है, यानी कि अनुच्छेद है इसमें 361 से 367। भाग 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। संबंधित अनुच्छेद 368 से 378 है। भाग 21 की बात कर लेते हैं, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान बताए गए हैं। अनुच्छेद 379 से 392 उसके बीच में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 22। भाग 22 में ना संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 393 से 394 इसका संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो कुछ हो गए संविधान के जो भाग है हमारे 22। ठीक है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब हम ना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। एक एक क्वेश्चन ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 ए। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 ए है ना, इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है ना, इसमें नए राज्यों के गठन और निर्माण से यह संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ना, इसके तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 93 है ना, इसमें लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक।
ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी है ना, इसमें सहकारी समितियों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान किया। इसने संविधान में एक नया भाग 9B को जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां, और उसमें अनुच्छेद कौन सा था? 243 जेड एच से 243 जेड टी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 74। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है ना, इसके तहत प्रधानमंत्री जो होता है ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, इसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एज इट इज पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है ना, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 395। भारतीय संविधान में जो मूल अनुच्छेद थे वो थे 395। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जाना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 198। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 198 है ना, इसमें यह बताया गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 से 30। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 से 30 है, इसमें संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 250। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या होती है ना, वो 250 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 348 क्लॉज 1। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 348 क्लॉज 1 है ना, इसके अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है ना, इसमें चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव आयोग का जो प्रमुख होता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 11। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, इसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल स्वामी अयंगर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। गोपाल स्वामी अयंगर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था। और आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से था, लेकिन इसे अब निरस्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
3 जनवरी 1977 से। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है ना, ये लागू हुआ है 3 जनवरी 1977 से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 39 है, इसमें कहा गया है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ना, इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, इसमें रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। बिल्कुल डिटेल में आपको बढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको संविधान के जितने भी भाग थे, उसमें कौन सा अनुच्छेद था वो बता दिया। उसमें से ना एग्जाम में आप 2 क्वेश्चन डन मानिए, ठीक है। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में टेबल पढ़ाया था ना, ये वाला दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको, ये वाला टेबल, ठीक है। इसमें से आप क्वेश्चन डन मानिए एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक से समझा दिया, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है ना, इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है ना, ये जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 10। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 151। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 151 है, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है ना, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 120 है ना, इसमें यह उल्लेख है कि संसद का जो कामकाज होगा वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है या प्रदान करता है। और आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को ना भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 85। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है ना, ये संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 100। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 100 है ना, ठीक है, इसके अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 108। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 108 है ना, इसके अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है ना, ये राष्ट्रपति बुलाता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 214। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है ना, इसमें उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 13। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है ना, ये घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून जो है ये शून्य था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ये आपको ध्यान रखना है, 371 एच का जो संबंध है अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा किस अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। यह भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 16 है ना, ये सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 109। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 109 है ना, ठीक है, इसके अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 215। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 215 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 214 है, इसके तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है ना, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 28। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 से 28 है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल रूप से में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मैंने आपको ऊपर ही बताया था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद। आगे मैं आपको बताऊं, 26 जनवरी 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 28 अनुसूचियां शामिल थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 से 11। यह आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत के संविधान का भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 जो है, ये भारत की नागरिकता से संबंधित है। टोटल में आपके फ्रेंड्स आपको मैं 111 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? या बोल सकते हो जो मनरेगा कार्यक्रम है ना, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। देखो फ्रेंड्स, ब्रैकेट में ना मैंने मनरेगा कार्यक्रम इसलिए लिखा क्योंकि ना एग्जाम में ना 2 तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। एक तो पूछा गया था, बताओ कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43। ठीक है। पूछा गया था कि मनरेगा कार्यक्रम के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? बात तो वो सेम ही है, तो इसका आंसर भी अनुच्छेद 43 ही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 6 है ना, इसमें पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 44 है ना, इसमें समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने का प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 52। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है ना, इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 53। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, इसमें बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका संबंधित शक्तियां हैं ना, ये राष्ट्रपति में निहित होगी।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 56 है, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 148 है, इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG का उल्लेख बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है ना, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 63। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 112। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है ना, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है ना, इसमें राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 361। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 जो है फ्रेंड्स, ये पंचायती राज को परिभाषित करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिलाओं को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होने चाहिए? काफी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 42। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 366। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है ना, ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 87। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 87 है, इसमें राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 111 है ना, इसके तहत राष्ट्रपति जो है ये जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, यह प्रावधान कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधेयक विधायिका में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 117। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 300 ए है ना, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, या बोल सकते हो संसद के गठन से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 80। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 80 है ना, ये राज्यसभा का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 81 है ना, ये लोकसभा का उल्लेख करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 213 है, ये राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है। देखो फ्रेंड्स, अभी तक हम ना 80 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लग ही रहे होंगे, क्योंकि आप तो काफ़ी टाइम से तैयारी कर ही रहे होंगे, तो आपको पता लग रहा होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह 111 क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी ना अनुच्छेद के ऊपर, वो 222 क्वेश्चन वाली मिलेगी। ठीक है, और जो फाइनल वीडियो आएगी वो 395 अनुच्छेद वाली आपको मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना, पूरा टॉपिक मैं आपका कम टाइम में तैयार करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ना, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 12 है ना, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 33। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 60। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 67। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है, ये उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 78 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 84। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 है ये संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 143। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 143 है ये उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 266। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 266 है ना, ये भारत की संचित निधि का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ना, ये वित्त आयोग का गठन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 316। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 316 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 341। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 341 है ये अनुसूचित जातियां यानी कि एससी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताया गया है? ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। ऊपर एससी वाला 341 में बताया गया और एसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है ये राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है, लेकिन हमारे देश में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संविधान संशोधन के बारे में बताता है और कौन से भाग में है? भाग 20 में। ऊपर ही मैंने आपको टेबल में बताया था। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 83। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 83 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और इसका अधिकार संसद के पास है। यह अनुच्छेद 83 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 85 है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें यह बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, इससे संबंधित है अनुच्छेद 239। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के विशेष अधिकार हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 144। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 क्लॉज 1। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 है, ये देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 18 क्लॉज 1। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अनुच्छेद को हटा दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 1F जो है, ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अनुच्छेद है ना, ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 340 है, ये पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को देता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, अब आपके लिए ना 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कॉमेंट बॉक्स में देना। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी जरूर देना है।